धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान देश के 67 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारकों के गंभीर समस्या के ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इसके पहले भी सदन में कई सारे संसदों ने इस बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। महोदय, देश भर में लाखों ईपीएस 95 के अंतर्गत पेंशन धारक न्यूनतम पेंशन प्राप्त करते, जो कि मात्र 1000 प्रति माह है। आज के समय में इतने कम राशि में जीवन गुजरना बहुत मुश्किल है। वर्षों की मेहनत के बाद हमारे वरिष्ठ नागरिकों इतनी कम पेंशन मिलना उनके साथ अन्यायकारक है। ईपीएस 95 पेंशन प्राप्त करने के विषय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 4 अक्टूबर 2016 को अपने निर्णय में कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 के वास्तविक वेतन पेंशन दिए जाने की अनुमति दी है। इसके बावजूद भी सरकार ने आज तक इस विषय पर कोई निर्णय नहीं लिया है। जिस उम्र में इन पेंशन धारकों को राहत मिलनी चाहिए, उस उम्र में दिल्ली में आकर जंतर मंतर में आंदोलन करना पड़ता है। माननीय सभापति महोदय, ये आपके माध्यम से मैं सरकार को मांग करता हूं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांग को देखते हुए सरकार कोषारी समिति के रिपोर्ट को लागू करके ईपीएस 95 पेंशन धारकों को प्रति माह 9000 रुपए मासिक पेंशन देने की मांग करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री मुकेश कुमार चंद्रकांत दलाल जी। श्री मुकेश कुमार जी। Thank you, Honorable Speaker, sir, for giving me an opportunity to speak in 0 hours. You are lucky because from last. Thank you very much, sir. Thank you. सर, जैसा कि पूरा देश जानता है, सूरत ये डायमंड का हब है and world 90% diamonds are being cut and polished in सूरत। हीरे का वैश्विक बाजार 2023 में कुल 94 अरब डॉलर था। 2032 तक जो 132 अरब तक पहुंचने की संभावना है। 2022 में विश्व में 121 मिलियन कैरेट हीरे का उत्पादन हुआ था। पर सर, जैसे कि लगता है डायमंड सिटी और डायमंड इंडस्ट्री सूरत की जो है, आज इसको किसी की नजर लग गई है। डायमंड इंडस्ट्री ऑफ सूरत सिटी इज पासिंग थ्रू व्हाट एवर फेस इन इट्स लाइफ एंड इनकी जो चेन है वो सब टूट गई है। द इंडस्ट्री इज बेसिकली B2C मार्केट एंड मोर वल्नरेबल टू इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स। जो एंगेजमेंट ये मैरिजेस ये सब चेन मुलतवी या रद्द होने के कारण टूट गई थी, जो धीरे धीरे पटरी पे आ रही थी। पर पूरे विश्व में युद्ध जैसी परिस्थिति फिर खड़ी होने के कारण प्रोसेसिंग, माइनिंग, कटिंग एंड पॉलिशिंग, वैल्यू एडिशन की पूरी साइकिल फिर एक बार टूट गई है। नतीजा ये हुआ है कि डायमंड इंडस्ट्री फिर एक बार मंडी के बंबर में 2008 की तरफ फंस गई है। आज हीरे के व्यापारियों के पास अरबों डॉलर का हीरे का स्टॉक पड़ा है और सबसे बड़ी चीज मांग क्या है? सबसे बड़ी चीज है कि 20 से 25 लाख डायमंड के वर्कर्स आज अनएम्प्लॉयड है और दे आर फेसिंग हाउस होल्ड प्रॉब्लम। इनका घर चलाना भी मुश्किल हो गया। स्टेट गवर्नमेंट इज सर has set up the committee, high level committee to review the whole situation under the leadership of 2 senior ministers and 1 senior officer. But I request the government to find out the ways and means to support this diamond industry and diamond workers. So जैसे कि ताकि ये लोग अपना गुजरान चला सके और इनकी जो परेशानी दूर हो सके। Thank you. Sir, I would like to draw the attention of the House for a very important matter, not just related to my constituency, but for the entire country, sir. Sir, the Indian Army is a pride of our nation. Army officers and soldiers, in spite of the extreme weather conditions, they work tirelessly to protect our country. Sir, most of them invest their entire life savings into their dream homes. Sir, the Army Welfare Housing Organization, AWHO, is one of the biggest scams our country has ever seen, sir. Sir, I seek to bring the attention of the esteemed House to an ongoing crisis faced by the residents of the AWHO Chandrakunj Army Towers in Vaitla, Kochi.
due to the faulty construction which has led to a decision of demolition and reconstruction. A High Court appointed district committee headed by the district collector, Ernakulam, has confirmed that rupees 175 crore proposal by the Army Welfare Housing Organization, AWHO, only accounts for the demolition and reconstruction of 2 towers. Sir, without paying all the expenses arising out of the irresponsible and corrupt activities which led to this situation, the rent for the flat owners of Tower 2, B and C has not been included.